Hello dear students, I hope you all must be studying very well at your home. And dear students, let us start our today's EVS class. And today we are going to start our chapter number 14, Fascinating World of Plants. Okay, what is fascinating? Fascinating का मतलब होता है आकर्षक, यानी अपनी तरफ जो हमें खींचे, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। कौन है ऐसा? वर्ल्ड, हमारा जो संसार है ये कैसा है? फैसिनेटिंग है, यानी बहुत ही आकर्षक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं। इसी में एक चीज़ क्या होती है? प्लांट। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स. In this picture, do you remember? Look at the picture and tell which plant part is the girl touching. Okay, in this picture, इस पिक्चर में आपको ये बताना है कि जो गर्ल है ना, ये प्लांट के किस पार्ट को टच कर रही है। तो यू कैन सी दिस गर्ल इज टचिंग द फ्लावर. सो यू कैन राइट हियर फ्लावर, FLOWER. ओके, तो इसमें क्या है? ये जो गर्ल है ये प्लांट के किस पार्ट को टच कर रही है? फ्लावर को. और ये जो पिक्चर है इसमें आपको क्या फिल करना है? फ्लावर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. आपने देखा होगा कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्लांट थोड़े छोटे होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत कमज़ोर होते हैं, जो ज़मीन पे फैले हुए होते हैं. तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमको इसमें जानना है. तो प्लांट्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे फर्स्ट को हम कहते हैं ट्री. ट्री क्या होते हैं? ट्री का मतलब होता है पेड़. तो पेड़ कैसे होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट. जो प्लांट बहुत बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, आर कॉल्ड ट्रीज़. वही क्या कहलाते हैं? ट्रीज़, यानी पेड़ कहलाते हैं. अ ट्री हैज़ अ थिक वुडी स्टेम. और जो ट्री होता है ना उसकी जो वो क्या कहते हैं, स्टेम होती है ना, जो उसका तना होता है वो बहुत मोटा है. आपने देखा होगा जो ट्री होते हैं, ये जो स्टेम होता है यहाँ से आपका ऊपर ब्रांचेस निकली हुई होती हैं. ठीक है, यानी जो ट्री है आपका, मान लीजिए ये ट्री ड्रॉ मैं कर दे रही हूँ, इसमें आपने ये देखा. ठीक है, तो इसकी जो स्टेम होती है ना ये बहुत ही कैसी थिक चौड़ी होती है, उड़ी होती है. लकड़ी होती है जो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही थिक होती है. इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ट्रंक किसको कहते हैं? ये जैसे ट्री है, ठीक है, ट्री है, इसमें ये थिक वुडी स्टेम है, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रंक. ओके, तो ट्री कौन कौन से होते हैं, किस में वुडी स्टेम होती है? नीम ट्री में, एंड यहाँ पे आपने देखा ना नीम ट्री और ओक ट्री. ओके, नेक्स्ट है अ ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स. और जो एक ट्री होता है ना वो कई साल तक जिंदा रहता है. जैसे कि ओक ट्री, पीपल, बनियान एंड नीम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री. यानी ट्री के कुछ एग्जाम्पल हैं ये. ठीक है, कौन कौन से? नीम ट्री, ओक ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री एक्सेट्रा. नेक्स्ट होता है श्रब्स. श्रब्स कैसे होते हैं? ट्री को तो आपने देख लिया कि बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्री. और श्रब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर मच शॉर्टर. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो छोटे होते हैं. ठीक है, थोड़े छोटे होते हैं देन द ट्री. पेड़ से थोड़े छोटे हैं होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड श्रब्स. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्रब्स या बुशेस. बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ. ठीक है, झाड़ी होती है जो, उसको हम कहते हैं. तो श्रब्स हैव मैनी स्टेम्स. जो श्रब्स होते हैं ना उसकी बहुत सारी स्टेम होती हैं. जैसे ट्री में केवल वन स्टेम होती है, लेकिन श्रब्स में बहुत सारी स्टेम्स होती हैं. राइजिंग एट द नियर द ग्राउंड, जो ज़मीन के नज़दीक से निकली हुई होती हैं. एंड सम श्रब्स लाइक रोज़. और इसी में अगर हम श्रब का उदाहरण देखना चाहें तो उसमें कौन सा आता है? रोज़. रोज़ देखा है ना आपने, गुलाब का जो फूल होता है उसका प्लांट देखा है ना, तो वो क्या है? वो श्रब है. और ये क्या होता है? पेड़ जैसा तो नहीं होता ना, छोटा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं. और इसमें मैनी ब्रांचेस होती हैं जो कहाँ से निकली होती हैं? ज़मीन से ही निकली हुई होती हैं. ओके, सम श्रब्स आल्सो हैव थॉर्न्स. और कुछ श्रब्स ऐसे होते हैं ना जिसमें कांटे होते हैं. जैसे कि गुलाब का ही फूल है, इसमें आप देखोगे ना ये कई सारी श्रब्स निकली हुई हैं, ये इसमें स्टेम्स निकली हुई हैं इसकी. इसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं. आप कभी भी रोज़ का फ्लावर लो, उसके ट्री के पास जाओ, उसके प्लांट के पास जाओ, तो आप देखते हो तो उसमें क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं, यानी कांटे निकले हुए होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब आपके श्रब्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? रोज़ एंड
जैस्मिन। कौन कौन से श्रब्स होते हैं? रोज एंड जैस्मिन। नेक्स्ट आता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ये भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे होने के बाद से क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और सॉफ्ट स्टेम होते हैं। इनकी स्टेम आप देखिएगा ग्रीन कलर की होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। इन्हीं को हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे आपने कोरिएंडर, जैसे स्पिनच यानी पालक आप खाते हो ना, तो उसमें भी क्या होते हैं, उसकी स्टेम क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है, बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉरी। मिंट यानी जो पुदीना होता है, या इसके अलावा कोरिएंडर, धनिया आपने देखा होगा, तो वो भी क्या होते हैं, उसकी स्टेम भी ग्रीन होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स का नाम से क्लियर होता है ना, क्लाइम मीन्स ऊपर चढ़ना, ठीक है। क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? क्लाइंबर्स किनको कहते हैं? पहले हम क्लाइंबर्स समझते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, जैसे ट्री सीधे खड़ा रहता है, रोज प्लांट वो भी सीधा खड़ा रहता है, मिंट का है, कोरिएंडर का प्लांट है, वो भी थोड़ा सीधा रहता है, सॉफ्ट होता है लेकिन सीधा खड़ा रहता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, लाइक ट्रीज एंड श्रब। जैसे कि पेड़ खड़े होते हैं, श्रब्स खड़े होते हैं, तो दे नीड सपोर्ट टू क्लाइम। तो उनको ऊपर बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर। तो वी कैन से दैट सम प्लांट्स कैन नॉट स्ट्रेट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स, they need support to climb and they are called the climbers. Like money plant, grapevine and bean plants are climbers. यानी मनी प्लांट का प्लांट आप देख रहे हो ना, ये क्या होती है? इसकी स्टेम वीक होती है, सीधे नहीं खड़ी होती है, इनको सपोर्ट की जरूरत है। ग्रेप वाइन यानी अंगूर आप लोग खाते हो ना, तो अंगूर की जो वाइन होती है यानी अंगूर की बेल जो होती है, वो भी बहुत ही वीक होती है, उसको भी सपोर्ट के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो क्या करते हैं, ज़मीन के साथ नीचे ही बढ़ते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। लाइक वाटरमेलन आपने खाया ना, तरबूज जिसको कहते हैं, एंड पम्पकिन या कद्दू दिया है, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में देखा। ट्री क्या आता है? वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्री। नेक्स्ट आपने पढ़ा श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर स्मॉलर देन द ट्री एंड मैनी ब्रांचेस ग्रो अलोंग टू द ग्राउंड, यानी बहुत सारी ब्रांचेस उससे निकली होती है ग्राउंड से। नेक्स्ट आपने देखा हर्ब्स क्या क्या होते हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि क्लाइंबर क्या होते हैं? क्लाइंबर वो प्लांट होते हैं जिनको स्ट्रेट ऊपर जाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वॉल की ज़रूरत होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं। क्रीपर्स क्या कहलाते हैं? सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड द क्रीपर्स, लाइक वाटरमेलन एंड पम्पकिन। ओके स्टूडेंट्स, that's all for today's EVS class. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.